सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, रेलवे सेक्टर का एक स्टॉक है और ये स्टॉक में वैसे तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसी बीच न्यूज़ पॉजिटिव है। अब देखो, किसी वजह से स्टॉक में गिरावट आ रही है, कोई इशू नहीं है, और वहाँ पर काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो याद रखना, इस स्टॉक में जैसी रिकवरी होगी ना, तो कमाल की रिकवरी देखने को मिलेगी। और ये स्टॉक की डिटेल वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका था, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो शायद एक बार देख लेना। आप स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में अगर मैंने वीडियो बना रखी है देख लेना, अगर नहीं है तो मैं बना दूंगा। वैसे मैंने बना रखी है, आप एक बार चेक कर लेना। कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है, जिसका नाम है RVNL। देखो, लास्ट ट्रेडिंग डे पर 5% की गिरावट है। वो किस वजह से आप लोग जानते हैं, पूरी मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, तो ये स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बट एक दिन की गिरावट मायने नहीं रखती है, हमेशा की तरह एक बात बोलूँगा मैं। अभी जो मैं आपके साथ इस स्टॉक के बारे में शेयर करने वाला हूँ, वैसे तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक एक भरोसे वाला स्टॉक है या नहीं। ये आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताना। बाकी ट्रेंड भी देखना ज़रूरी है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। 6 महीने में 44% का करेक्शन, 45% का ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो चुका है पैसा। और अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक इतने बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से डर के नहीं भागना है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टर अगर आप हैं, पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे तो 28% का पॉजिटिव रिटर्न है। और अपने हाई से, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्टॉक लगभग 50% टूट चुका है। ऑलमोस्ट 50% के डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि अगर कोई अच्छा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपको 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, उसको मिस करना चाहिए। चलो, मैं आपके साथ इसकी पहले की न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद आप बताना इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर मौका है या अभी हम वेट एंड वॉच करें। बट याद रखना, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, होल्ड करना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा पहले, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो खुद से रिसर्च करो। इंटरनेट है भाई, डेटा है, अवेलेबल है हर जगह, आप आसानी से रिसर्च कर सकते हो। नहीं समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं भाई, कमेंट करो, आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया का टॉप ब्रोकर है भाई अपस्टॉक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप खुद भी गूगल कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट टॉप स्टोरीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जिसमें इकोनॉमिक्स टाइम्स, CNBC TV 18, जी बिजनेस, मनी कंट्रोल, काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जिसमें हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्टॉक्स। आज टाटा पावर RVNL के बारे में बात करें, मेन हम सिर्फ RVNL के बारे में बात करें तो हम CNBC TV 18 का आर्टिकल देखेंगे। कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद दिया बड़ा अपडेट, फोकस में शेयर। कौन सा है अब आप देखिएगा यहाँ पर, RVNL शेयर, कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद दिया बड़ा अपडेट, शेयर है फोकस में। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुरुवार को ये बाजार बंद होने के बाद इन्होंने अपडेट दिया था, हालांकि इसमें गिरावट है, तो अपडेट क्या है पहले वो देखिएगा। कंपनी को सेंट्रल रेलवे से 135.66 करोड़ की परियोजना के लिए लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंस मिला है, ठीक है, एक्सेप्टेंस मिला है, सॉरी, तो LOA मिला है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए जो अपडेट है वो ये है कि इनको 135.66 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी के नाम से आपको पता चला है RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL की फुल फॉर्म ये है। तो उसको ये 135 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सॉरी, मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, ये रहा, है ना। अब चलो ठीक है, आपको ऑर्डर मिला, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। अभी यहाँ पर इसके बारे में बताया गया किस किस चीज़ के लिए मिला है। डिज़ाइनिंग, सप्लाई, निर्माण, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सेंट्रल रेलवे से 25 kV वॉट के 2 ट्रांसफार्मर वगैरह के लिए काम मिला है इनको। वो मैं डिटेलिंग नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट ऑर्डर ही तो मिला है, क्या फ़र्क पड़ गया। ये कब की न्यूज़ है, 27 तारीख, परसों ये ऑर्डर मिला। थोड़ा सा ज़रा और नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते ही आपको पता चलेगा इससे पहले इसी महीने 10 फ़रवरी को भी RVNL को एक ऑर्डर मिला था, जिसकी वैल्यू 335 करोड़ थी। और ये जो ऑर्डर है ये दक्षिण पश्चिम रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी थी। और इसमें ये सारी डिटेल बताई गई किस किस चीज़ के लिए, कवच वगैरह के लिए ऑर्डर मिला था। कितना, 335.40 करोड़ का। इसी महीने में दूसरा ऑर्डर है। अब ये जो ऑर्डर मिले हैं, हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगा, इनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। कैसे भाई, 335 करोड़ का इनको काम मिला है, ये 335 करोड़ इनके रेवेन्यू में ऐड होंगे, इसमें से कुछ इनका प्रॉफिट भी होगा, वो आने वाले कुछ क्वार्टरों में ऐड होगा।
जैसे जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं उनका रेवेन्यू बढ़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा उतने ज़्यादा प्रॉफिट इनके बढ़ेंगे। और प्रॉफिट बढ़ने का मतलब आप समझते हैं ना भाई, सीधी सी बात है, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने का मतलब, प्रॉफिट बढ़ने का मतलब कंपनी का बड़ा होना है। और कंपनी के बड़े होने का सीधा सीधा फ़ायदा जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मिलता है, आपको और हमें। इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ना कि शॉर्ट टर्म में। अब ये चीज़ जिसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, और ऐसा ही स्टॉक जिसमें काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ आ रही है, उससे पहले भी कुछ ऑर्डर मिले हैं इसको, ऐसी बात नहीं है। इस तरह के स्टॉक्स अगर आपको 50% के डिस्काउंट पर मिल जाए तो आपको क्या लगता है, वहाँ पर मौका है या नहीं? चलो कुछ चीज़ें और शेयर कर देता हूँ आपके साथ। सबसे पहली चीज़, छोटी कंपनी मत समझना, लगभग 70,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। फेस वैल्यू उसकी 10 है, हो सकता है एनुअल टाइम में स्प्लिट वगैरह दे, वो लॉन्ग टर्म में होता है स्प्लिट या बोनस जो भी मिलता है। प्रॉफिट मेकिंग होने के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो डिविडेंड प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है कंपनी का, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक स्टॉक भी है ना, सिर्फ एक स्टॉक आपके पास, तो भी कंपनी अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा आपको देगी। ये कंपनी का अपना डिसीजन होता है, ज़रूरी नहीं कि कंपनी दे, ये कंपनी की अपनी मर्जी होती है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक की एक प्लेलिस्ट नजर आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड के बारे में कैलकुलेशन सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो यहाँ पर कंपनी डिविडेंड देती है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, 2014 से लेकर अभी तक। मैं डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, डिटेलिंग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अगर आपको नहीं मिली तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बना दूंगा। 2014 से 2025 तक एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा है जहां पर कंपनी को लॉस हुआ हो, देख लो आपके सामने। कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो आपको यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये वाला 70,000 करोड़ नजर आ रहा है ना, ये 1-1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ तक भी पहुंच सकता है। मतलब यहाँ से पैसा 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कभी आप लालच करें और इसे स्टॉक में एंट्री लें, ये गलती मत करना। बहुत सारी चीज़ें देखना ज़रूरी हैं जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से इस कंपनी की परफॉर्मेंस है, कंटिन्यू नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। तो वही उम्मीद है आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ और ज़्यादा होने वाली है। सेल्स ग्रोथ इसकी अच्छी खासी, बस 1 साल की ख़राब है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ इसकी अच्छी खासी है, 1 साल की ख़राब है। लेकिन स्टॉक प्राइस चीज़ यार इसका ज़बरदस्त है और इसकी रिटर्न इक्विटी भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर डेट भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन 2014 में 9,000 करोड़ 9,200 करोड़ का था, अभी 5,442 करोड़ का, और उसका मार्केट कैप ही 70,000 करोड़ का है। रिजर्व जो सिर्फ 450 करोड़ के थे वो बढ़कर 6,000 करोड़ के आसपास आ गए हैं। सेम फिक्स एसेट सिर्फ 7 करोड़ के थे, आज की डेट में 450 करोड़ आ गए हैं। इंप्रूवमेंट हो रहा है फिक्स एसेट में भी, रिजर्व्स में भी, और डेट भी कम हो रहा है। बैलेंस शीट बहुत ज़बरदस्त हमें इसकी देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगभग 72% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग, 5% एफआईआई और 6% से ज़्यादा यहाँ पर डीआई देखने को मिल रहे हैं। 11% एफआईआई डीआई है, गवर्नमेंट लगभग ना के बराबर, बाकी का 15-16% सिर्फ पब्लिक के पास है। अब देखो ये स्टॉक में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप इस स्टॉक में ये उम्मीद मत रखना कि बहुत फास्ट रिटर्न देगा तो अच्छी बात है, दे सकता है, ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उम्मीद मत रखना। स्लो चलने के चांसेस हैं, ये माइंड में अपने पहले रखना, उसके बाद आप इसमें एंट्री लेने का प्लान करना। अगर आप पहले माइंड मान के चलोगे नहीं फास्ट रिटर्न मिलेगा, फास्ट रिटर्न, और इसने फास्ट रिटर्न नहीं दिया, तो आप यहाँ पर स्टॉक को सेल करके निकल जाओगे और एक अच्छी तेज़ी को आप यहाँ पर मिस कर दोगे। टेक्निकल क्या कहता है, देखो आप यहाँ पर सपोर्ट पर, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस का काम किया था। कब किया था? जनवरी 2024 में रेसिस्टेंस था। ब्रेक होने के बाद ये मई 2024 में सपोर्ट का काम किया, और अब फिर से फेब में, जनवरी में और फरवरी में 2025 की बात कर रहा हूँ, फिर से सपोर्ट का काम किया है। अब यहाँ से उम्मीद है स्टॉक धीरे धीरे करके कंसोलिडेट या ऊपर की तरफ जाएगा, उम्मीद है। अगर मार्केट में प्रेशर बना रहा तो देखो बात दूसरी है, स्टॉक नीचे की तरफ भी जा सकता है, बट चांसेस कम है। उम्मीद है स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट या ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए स्विंग ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं पहले मना कर रहा हूँ आपको, आप यहाँ पर बाय ऑन डिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, है ना, आपको किसी भी स्टॉक में जाना है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है अपनी, या फिर आप खुद से रिसर्च करो। नहीं समझ आता है तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। लेकिन इस लेवल से जहाँ पर 50% के डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है, इस स्टॉक में कंटिन्यू अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है, इस लेवल से आपको इस स्टॉक में बाय ऑन डिप कर देना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मतलब मेरा, आप चाहे 10 साल के लिए रखो, चाहे 5 साल के लिए, मतलब 1-2 साल से ज़्यादा ही हो आपका यहाँ पर
इन्वेस्टमेंट तो बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, पता चला आप यहाँ पर प्रॉफिट के लिए गए तो उल्टा आपको लॉस हो गया। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वो सब चीज़ें मैं आने वाली कुछ वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरा पर्पज़ यही है कि आप गिरते हुए स्टॉक में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसका डाउन ट्रेंड है, तो आप इसमें बाय ऑन डिप के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, और इन सब न्यूज़ का इंपैक्ट आपको क्या लगता है स्टॉक पर अभी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री लेना कितना सही है और कितना रिस्की है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।